हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू योर फेवरेट मैथ क्लास। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं थेल्स थ्योरम या पीपीटी थ्योरम। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उसका क्या करना है, कान में ईयरफोन और हाथ में बुक ले लेना है। ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं पीपीटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम क्या क्या रहा है। ठीक है, क्या कह रहा है थ्योरम? थ्योरम कह रहा है एक ट्रायंगल है, ठीक है, समझ गए, इसमें कि बी सी के पैरेलल है डी। ठीक, समझ गए, इतना ही कह रहा है ये थ्योरम। उसके हमको प्रूफ क्या करना है? प्रूफ करना है ए डी बाय बी डी इक्वल टू ए ई बाय ई सी। ठीक है, ये हमको प्रूफ करना है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग वीडियो को। ठीक है, सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे हम लोग, कहीं भी लिखेंगे, जब भी आप बोर्ड में लिखेंगे ना थ्योरम, सबसे पहले थ्योरम लिखना है। ठीक है, थ्योरम का नाम लिखना है, उसके बाद थ्योरम क्या कह रहा है प्रूफ करने के लिए वो लिखना है, फिर उसका फिगर बनाना है, उसके बाद सॉल्यूशन लिखना है, उसका गिवन लिखना है। ठीक है, गिवन क्या है मेरा, ये लिखने का ना सही तरीका होता है एग्जाम में। ठीक है, समझे, ऐसे लिखिएगा तो कॉपी जो चेक करना, उसको लगेगा प्रभाव बढ़ेगा, अच्छा तो जगह बच्चा बहुत ज्यादा तेज है। ठीक है, पढ़ने में काफी ज्यादा तेज है। अब आपको इसका एक और थ्योरम है, ठीक है, थेल्स थ्योरम के बाद आता है कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम या पीपीटी थ्योरम। ठीक है, उस थ्योरम के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा इस वीडियो के बाद, उसको देख लीजिएगा। पहले उसको मत देखिएगा, पहले इसको देखिएगा फिर उसको देखिएगा, उस थ्योरम को। ठीक है, समझ गए। तो गिवन क्या मेरा, एक ट्रायंगल है ए बी सी। ठीक है, फिर गिवन क्या है, गिवन है मेरा बी सी पैरेलल टू डीई, सॉरी क्या पैरेलल है, डीई के पैरेलल है बीसी। समझ गए। उसके बाद हमें क्या करना है, प्रूफ। प्रूफ क्या करना है हमको, तो प्रूफ लिखेंगे, टू प्रूफ। प्रूफ क्या करना है हमको, एडी बाय डीबी इक्वल टू एई बाय ई सी, ये हमको प्रूफ करना है। ठीक है, उसके बाद हम लोग कंस्ट्रक्ट करेंगे। कंस्ट्रक्ट मतलब क्या बनाए हैं। ठीक है, फिगर में, फिगर में क्या बनाए, डी से हम एक परपेंडिकुलर खींचे हैं। ठीक है, किस पे खींचे, ए के। ठीक है, फिर हम ई से एक परपेंडिकुलर खींचे हैं, किस पे खींचे, ए डी पे। समझ गए, इसका नाम दिए एन, एक का नाम दिए एम। ठीक है, फिर क्या किया, डी से लेके सी तक एक लाइन ज्वाइन किया, फिर बी से लेकर के ई तक एक लाइन ज्वाइन किया। समझ गए, इतना ही हम कंस्ट्रक्ट किया, उसको हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे। तो लिखते हैं कंस्ट्रक्ट ज्वाइन, क्या किए, बी सी, बीई, सॉरी क्या है, बीई है, एंड डीसी। ठीक है, और क्या किए, और हम लोग क्या किए, ड्रॉ किए, ड्रॉ क्या किए, डी एम, डी एम परपेंडिकुलर टू ए, ए पे परपेंडिकुलर, और क्या, एंड ई एन, ई एन परपेंडिकुलर टू, किस पे परपेंडिकुलर है, एडी पे, तो लिख लेंगे एडी। ठीक है, ठीक है, यहां तक समझ गए। उसका हमको क्या करना है, उसका प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है, तो स्टार्ट करते हैं प्रूफ करना। ठीक है, यहां से हम लोग प्रूफ करना स्टार्ट करेंगे अब। ठीक है, ये थोड़ा सा ऊपर ऊपर का कार्ड में होता है ना, विजिटिंग कार्ड में, इसका शादी है, इसका ब्याह है, ये सब लिखा रहता है। उसके बाद क्या होता है, अंदर में का भोज है नहीं है, ठीक है, कौन बुलाया मेरे मामा के शादी में आना, उस टाइप का जो लिखा रहता है। अब यहाँ से हम लोग लिखना शादी का कार्ड स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ट्रायंगल लेंगे। ट्रायंगल क्या लेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट। अब किसी भी ट्रायंगल का हाइट को हम लोग परपेंडिकुलर मान सकते हैं, जरूर मान सकते हैं। जैसे कि एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ये हो गया बेस, ठीक है, ये हो गया हाइपोटेन्यूज, ये हो गया परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर को ही हाइट बोलेंगे ना, परपेंडिकुलर को ही हाइट यहाँ ट्रायंगल का बोला जाएगा। ठीक है, समझ गए क्यों बोला गया, अब तो रीजन आपको पता है परपेंडिकुलर को हाइट क्यों बोले। तो हम लोग हाइट की जगह हम लोग यहाँ परपेंडिकुलर लिख सकते हैं ना, तो लिख लेंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो गया, 1/2 बेस इंटू परपेंडिकुलर। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा एरेज कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, साफ सुथरा हो जाए कि सोल्यूशन करने में दिक्कत ना हमको। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल लेंगे, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, सॉरी, तो ले लेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ट्रायंगल ए डी ई। ठीक है, ए डी ई ट्रायंगल, ये ए डी ई ट्रायंगल, ये ट्रायंगल। ठीक है, अब इसमें देखना है कि हमको 1/2 बेस इंटू हाइट, तो बेस क्या है मेरा, बेस ले लेते हैं हम लोग, एडी को हम लोग बेस मान लेते हैं। ठीक है, तो एडी को बेस ले लिए, मल्टीप्लाई ए डी। ठीक है, मल्टीप्लाई, अब इसमें हाइट क्या होगा,
हाइट भी किसी ट्रायंगल का क्या है, ई पॉइंट है, ई पॉइंट से एक लाइन जा रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है, परपेंडिकुलर है, सॉरी बाइसेक्ट नहीं कर रहा है, परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है, ठीक है, परपेंडिकुलर है तो ई एन क्या आ जाएगा मेरा, हाइट लेते हैं या परपेंडिकुलर मान लेते हैं, ठीक है, तो परपेंडिकुलर मेरा क्या हो गया, ई एन मेरा परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है। उसके नीचे एक और ट्रायंगल लेंगे, कौन सा ट्रायंगल लेंगे, इस वाले साइड का बात करें हम लोग पहले, ठीक है, सॉरी इस वाले साइड का हम लोग बात कर रहे हैं, इस वाले साइड का बात कर रहे हैं, एक ट्रायंगल ये हो गया, एक ट्रायंगल मेरा आ रहा है डी ई बी, ठीक है, तो इस ट्रायंगल को लेते हैं, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ई डी, ठीक है, इसका इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे पाई देखते हैं, ठीक है, तो 1/2, ठीक है, 1/2 इसको मान लेते हैं, बी डी को बेस मान लेते हैं, तो मल्टीप्लाई बी सॉरी बी डी मान लेते हैं, ठीक है, बी डी मान लिए, बी डी, अब मल्टीप्लाई इस ट्रायंगल का परपेंडिकुलर क्या होगा, इस ट्रायंगल का परपेंडिकुलर भी ये होगा ना, इस साइड का बात कर रहे हैं, इस साइड पे परपेंडिकुलर क्या, एक ही परपेंडिकुलर क्या, ई एन ही है, तो ई एन को हम लोग परपेंडिकुलर ले लेंगे, तो ई एन मेरा परपेंडिकुलर हो गया। अब देख रहे हैं कटने लायक क्या क्या है, जैसे वो आपका काटी थी ना, वैसे हम लोग यहाँ पे काटेंगे, ठीक है, बदला ले लीजिएगा यहाँ पे कॉपी में काटने का, ठीक है, वैसे जिंदगी में तो ले नहीं पाइएगा, तो 1/2 कट जाएगा, ई एन से ई एन कट जाएगा, ठीक है, तो बच गया मेरा क्या, ए डी बाय बी डी, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1 हम लोग, ठीक है, आ गया मेरा। अब हम लोग लेंगे क्या, इस साइड के लिए, इस साइड के लिए ट्रायंगल क्या लेंगे, तो इस साइड के लिए भी दो ट्रायंगल बन रहा है, एक ट्रायंगल ये बन रहा है, एक ट्रायंगल बन रहा है डी ई सी, ठीक है, तो ले लेते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, डी ई सी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 1/2, बेस क्या हो जाएगा मेरा, बेस ले लेते हैं ऊपर वाला का, ए ई ले लेते हैं, तो ए ई, ठीक है, मल्टीप्लाई, अब इसको बाइसेक्ट कौन कर रहा है, परपेंडिकुलर कौन है, परपेंडिकुलर मेरा डी एम है, तो लिख लेते हैं डी एम बाय 1/2, इसका इस वाले ट्रायंगल का क्या लेते हैं, बेस ले लेते हैं हम लोग, बेस ले लेते हैं हम लोग, क्या लेते हैं, ई सी ले लेते हैं, तो मल्टीप्लाई ई सी मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर क्या होगा मेरा, डी एम मेरा परपेंडिकुलर इसका हो जाएगा, तो डी एम। अब देखते हैं कटने लायक क्या है, फिर आपको मौका मिला काटने का, फिर से काट लीजिए, ठीक है, 2 बार मौका दे दिया आपको सिद्धार्थ भैया। अब क्या बोलेंगे सिद्धार्थ भैया, आप क्या करें आपके लिए बताइए, इतना कुछ तो कर ही रहे हैं आपके लिए, तो ए ई बाय ई सी, इसको मान लेंगे हम लोग इक्वेशन 2, ठीक है। अब जो है हम लोग पढ़े थे क्लास 9th में, ठीक है, मतलब कि पिछले क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे, जब दो लाइन के बीच में कोई पैरेलल ट्रायंगल बनता है ना, पैरेलल लाइन के बीच में, तो वो दोनों ट्रायंगल क्या होता है, इक्वल होता है। अब देख रहे हैं ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल जो बन रहा है यहाँ से यहाँ तक मेरा, अब लिख लेते हैं, ठीक है, लिखने के बाद आपको समझ में आएगा कौन सा ट्रायंगल हम ले रहे हैं, ठीक है, लिख लेते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरा, ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल लिख लेते हैं, ट्रायंगल लिखेंगे तो अच्छा नहीं लगता ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल लिख लेते हैं, ठीक है, अच्छा लगेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं हम लोग, डी ई सी, ठीक है, ये क्या होगा, दोनों इक्वल होगा, क्यों इक्वल होगा, क्योंकि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल जो बन रहा है मेरा, ये दोनों ट्रायंगल क्या होगा, एक दूसरे के इक्वल होगा, क्यों इक्वल होगा, क्योंकि दोनों पैरेलल लाइन के बीच में सेम ट्रायंगल जो बनता है, दो ट्रायंगल बनता है, वो क्या होता है, एक दूसरे के इक्वल होता है पैरेलल लाइन के बीच में। तो लिख लेंगे हम लोग यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल्स बिटवीन सेम पैरेलल आर इक्वल, ठीक है, ये हम लोग लिख लेंगे, समझ गए यहाँ तक, क्यों इक्वल होगा, ठीक है, क्योंकि दोनों पैरेलल लाइन के बीच में दो ट्रायंगल बन रहा है, इसलिए वो दोनों इक्वल होगा। क्लास टाइम में हम लोग इसको प्रूव कर चुके हैं थ्योरम को, ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अब इसके आगे जो हम लोग है, अब जो हम लोग दोनों इक्वेशन को निकाले हैं ना, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, उसको हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे इक्वल, ठीक है, तो लिख लेते हैं। अब जो है मेरा सबसे पहले लिखेंगे इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में हम लोग क्या प्रूव किए थे, ट्रायंगल ए बी ए डी ई बाय एरिया, सॉरी एरिया लिखना भूल गए, एरिया आप नहीं भूलिएगा, ठीक है, एरिया लिखना छोड़िएगा मत, बाय ट्रायंगल क्या प्रूव किए थे, बी ई डी इक्वल टू मेरा क्या प्रूव किए थे, ए डी बाय बी डी इक्वल टू,
अब जो मेरा है BED, BDE इक्वल किसके इक्वल है, DEC के इक्वल है। जब DEC के इक्वल है और ये जो है ये दोनों के इक्वल है, ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं ना, ये दोनों इसके इक्वल होगा। अब इस बात लिख सकते हैं, तो लिख लेते हैं हम लोग। तो ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बाय ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं, ट्रायंगल DEC, ट्रायंगल DEC इक्वल टू क्या ले लिए, इक्वल टू EAE बाय EC, ठीक है, ये मेरा इक्वल हो गया। और जब ये दोनों इक्वल है तो हम लोग लिख सकते हैं ना AD बाय BD इक्वल टू AE बाय EC। ये हो गया यहाँ पे मेरा प्रूफ। वीडियो हो गया कंप्लीट। अब वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपको कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम पढ़ना है तो आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से आप लोग चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। अब दोनों थ्योरम देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में एक थ्योरम लिखने के लिए आता ही आता है, इसलिए थ्योरम लिखना है तो आपको ये वीडियो देखना ही पड़ेगा। एक वीडियो देखिएगा, दूसरा वीडियो नहीं देख पाइएगा। इसलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।